16 नंबर क्वेश्चन यही बात करता है, एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ 45 पॉजिटिव इंटीजर, 1 से लेकर के मेरे भाई 2 का क्यूब, फिर 3 का क्यूब, इस तरीके से करके यहाँ पर जो है चीजें हमारी कहां तक जा रही है 49 तक। अब मैं आपको फिर से वो चीजें दो रिमाइंड करवा देता हूं कि क्यूब वाले केस में सम कितना होता है और एवरेज कितना होता है, हम इतनी बार लिखेंगे कि तुम्हें यहां पर याद हो जाए। और ऐसे सवाल पेपर में पूछे जाते हैं। जब सम की बात होती है तो यहां पर n इंटू एन प्लस 1/2 का मेरे भाई क्या हो जाता है, होल स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, अब यहां पर आप करते हो n का स्क्वायर, जिसको n से डिवाइड करने के बाद ये हो जाता है। यहां पर आप इसका मेरे भाई स्क्वायर करते हो और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। ये होता है औसत। ये क्या होता है मेरे भाई, यहां पर औसत होता है। अब जब आप बात औसत की आती है तो n की वैल्यू 49 है, तो यहां पर n की जगह कितना रखोगे, 49 रखोगे। 49 में जोड़ो 50, तो मेरे भाई 50 का स्क्वायर यानी 50 इंटू 50 हो जाएगा। डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर हम देखें 2 को 2 से काटेंगे, 2 से 25 बार में, और 2 से कितनी बार में काटेंगे, 25 बार में। कुल मिलाकर के कितना होगा 49, और यहां पर 25 कितना हो जाएगा, 625 हमारा करेक्ट होगा। अब मेरे भाई तुम एक बार गुना करके देख लो ना, तो मेरे भाई यहां पर सीधा सीधा इसका उत्तर है मेरे भाई 50 इंटू इतना 3 अंक 2 अंक, मेरे भाई कभी भी इतने छोटे छोटे आंसर होंगे नहीं। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा 30,625, क्योंकि मेरे भाई 625 इंटू 50 मेरे भाई यहां पर सीधा हो जाता है 31,625, उसमें से कम कर दो तो मेरे भाई यहां पर जो है ये सही हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30,625। बिल्कुल हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर